तो क्या होता है, एकदम से मार्केट गिर जाती है। अब उस अगले दिन वो चीज़ होती ही नहीं है, तो मार्केट रिएक्ट करती है। सर मार्केट बड़ी ना इमोशनल में सेना लग रही हैं, पता लगती है आपको, सेना लग रही हैं, और आप सोचो कहीं नहीं लड़ाई होने की भाई, पर उसका इफेक्ट मार्केट में पड़ता है। गरीब अमीर से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा हमारी लैंग्वेज आदत से, और आदत जिसकी सही होगी भगवान उसको खुद ब खुद पैसा देगा। या फिर खुश होकर किसी की वीडियो देखकर, टारगेट वाली वीडियो देखकर खुद को फंसाना, फिर सोचना कि काश अपना पैसा ही पूरा हो जाए। ध्यान रखो, आज की वीडियो जो है इसको आपको दिल पर लेकर समझना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं, एनालाइज पर शक करते हैं, और मेरी एनालाइज आगे जाकर इफेक्ट डालती है। नवंबर 2021 से लगातार हर क्वार्टर में इसने लॉस किया है, पर मार्च 2023 में देखने को मिला सब कुछ सही है जी। देखो सर, भागते हुए शेयरों में सब कुछ कभी सही नहीं होता, मैं आपको बता दूं। शेयर वो सही है कि 1-2 रुपए बढ़े, 1 रुपए गिरे, और जिस तरीके से आपने हमें बताया था उस तरीके से तो शेयर ने कर दिया, क्योंकि काफ़ी तेज़ी के बाद मैंने आपको जो हालात BCG में बताए थे उसी हालात में ये मिल रहा है। और नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, बात करेंगे रिलायंस इंफ्रा की, बात करेंगे आर पावर की, और बात करेंगे, काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं सर BCG में दोबारा से आपका व्यू नहीं आया, और जिस तरीके से आपने हमें बताया था उस तरीके से तो शेयर ने कर दिया, क्योंकि काफ़ी तेज़ी के बाद मैंने आपको जो हालात BCG में बताए थे उसी हालात में ये मिल रहा है, और कहीं ना कहीं सुजलॉन एनर्जी भी उसी हालात में है। फिर भी कभी कभी किसी शेयरों के अंदर मैं कुछ प्रतिक्रिया अपनी देता हूँ, तो वो अगले दिन शेयर या गिर जाए या भाग जाए, तो बड़े ही विचित्र फिर उसके अंदर कमेंट आते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप हाल ही की तेज़ी गिरावट में अपने को बलवान समझना और उसमें हमें ये प्रतिक्रिया रखना कि दूसरे ने जो बताया वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज शेयर 10-20 रुपये भाग गया और कल शेयर 10-11 रुपये गिरा था। मेरे से कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ, मैं आपको बता दूं, मेरे से किसी भी कमेंट का कभी भी गलत जवाब नहीं दिया जाएगा। मैं ये प्रतिक्रिया आपके लिए क्यों रखता हूं सर? सबसे पहले जिस तरीके से मैंने कल एक परसों वीडियो में बताया था कि फार्मा के शेयर और टेलीकॉम सेक्टर के शेयरों में जिस तरीके से भी टेलीकॉम सेक्टर का वास्ता हो, उसके अंदर अपनी प्रतिक्रिया को लगाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं बीमारियां कोरोना के अंधेरे से आ रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने ना कमेंट किया सर, उसने मुझे शायद बेवकूफ़ भी बोल दिया कि कोरोना कुछ नहीं है। मैंने कहा भाई कोरोना कुछ नहीं है, और कुछ नहीं से भी ज़्यादा है। हमारी प्रतिक्रिया शेयर मार्केट को किस वजह से देख रहे हैं हम, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, या अपना फ़ायदा, या संसार में जो भी चीज़ें हो रही हैं या इंडिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके द्वारा हमारे व्यू बन रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कोरोना आए ना आए, केस आ रहे हैं। कोरोना से लॉकडाउन लगे या न लगे, 2020 वाली स्थिति हो या ना हो, पर उसका इफेक्ट शेयर प्राइस में ज़रूर पड़ता है। जब अंदेशे होते हैं ना कि ऐसा हो गया जी, तो क्या होता है, एकदम से मार्केट गिर जाती है। अब उस अगले दिन वो चीज़ होती ही नहीं है, तो मार्केट रिएक्ट करती है। सर मार्केट बड़ी ना इमोशनल है, और इमोशनल वो हमारी वजह से है क्योंकि हमें कुछ चीज़ पता लगती है जब, और तब उसके अंदर हम रिएक्ट नहीं करते, और जब वो चीज़ें हो जाती हैं तब उसके अंदर हम रिएक्ट करते हैं। तो अगर मेरी एनालाइज कह रही है कि कोरोना की वजह से फार्मा के शेयर और टेलीकॉम सेक्टर के शेयर, और वो ऐसे नहीं कह रही है, कुछ ही एनालाइज के थ्रू ही कह रही है,
तो आज सारे फार्मा के शेयर देखो, HFCL, पैरामाउंट, आइडिया, एयरटेल, इस तरीके के शेयर देखो, इनमें तेजी है। हम कब पकड़ेंगे इसे? हम बताऊं कब पकड़ेंगे? जब पूर्णतया हमें लगेगा वो हो गया है और तब हम उसे पकड़ेंगे, तब वहाँ पर लोग बेचेंगे। मेरी वीडियो काफ़ी माइंडेड लोग देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। बच्चों की तो समझ में आएगी नहीं कभी भी, क्योंकि कुछ लोग इस तरीके से सवाल पूछते हैं कि बेवकूफ़ हो, कोरोना नहीं आएगा। ये कैसी दिशा हम अपनी लैंग्वेज से लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, और उससे ये पता लगता है कि फिर हम किस खानदान से हैं, किस परिवार में हमारी परवरिश कैसी हुई है। गरीब अमीर से फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा हमारी लैंग्वेज, आदत से। और आदत जिसकी सही होगी, भगवान उसको खुद ब खुद पैसा देगा। तो टेलीकॉम सेक्टर हो गया और आपका फार्मा सेक्टर हो गया, सब में तेज़ी की दिशा आपको दिखी। ये एनालाइज अलग तरीके के, मैंने आपको कहा ना कि कल आपको पता लगे कि चाइना के बॉर्डर में सेना लग रही हैं, पता लगती है आपको, सेना लग रही हैं, और आप सोचो कहीं नहीं लड़ाई होने की भाई, पर उसका इफेक्ट मार्केट में पड़ता है। तो उसका इफेक्ट मार्केट में पड़ता है ना, आपको पढ़ते हुए दिखा ना कि चाइना में कुछ हो गया, बॉर्डर में कुछ हो गया, वहाँ पर सेना जा रही है, तो हम कहते युद्ध हो जाएगा जी। तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा मार्केट में? सर ये छोटी मोटी आपको खुद डिसाइड करना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस मार्केट में रहना है या फिर खुश होकर किसी की वीडियो देखकर, टारगेट वाली वीडियो देखकर खुद को फंसाना, फिर सोचना कि काश अपना पैसा ही पूरा हो जाए। ध्यान रखना सर कि रिजल्ट की वजह से कोई भी शेयरों में हमें एंट्री नहीं करनी है। 3 दिन से लगातार बता रहा हूं कि रिजल्ट की वजह से अगर हम किसी भी शेयर में एंट्री कर रहे हैं तो हम शॉर्ट टर्म समझ के कर रहे हैं कि वो शेयर भाग जाएगा। SBI ने रिजल्ट दिया, शेयर 2 दिन गिरा। JK टायर, जो मैंने आपके अंदर प्रतिक्रिया बनाई, क्या वो 13-14 रुपये गिरने की या 13-14 रुपये भागने की है, या आपको इस शेयर को 300 से 400 की तरफ देखना है? जब मैंने JK टायर की कल एक वीडियो बनाई, उसके अंदर काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि सर फ्रेश एंट्री ले लें। मैंने क्या कहा है? वेट करो। मैं खुश नहीं होता रिजल्ट से कभी भी, आप चेक कर लेना एक बार जाके कि वेट करो। वेदांता पे मेरे से लोगों ने पूछा काफ़ी नीचे आ गया सर, एवरेज या और ख़रीद लें। मैंने क्या किया है कि वेट करो। हम सोचते हैं कि नीचे आ गया जी, बस यहीं खरीद लेंगे जी, अब तो यहीं से बन जाएगा। नहीं, हमारी प्रतिक्रिया अलग होगी। सर देखो, आज की वीडियो जो है इसको आपको दिल पर लेकर समझना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं, एनालाइज पर शक करते हैं, और मेरी एनालाइज आगे जाकर इफ़ेक्ट डालती है, ये मुझे पता है, और मेरे देखने वाले, चाहने वाले, उनको भी ये पता है। को अगर आपका व्यू 10-20 रुपये की उछाल से, और मैंने उस शेयर को खाया खराब और वो 10-20 रुपये भाग जाए, उससे मेरे ऊपर आपकी शक की निगाहें चल रही हैं, तो सर चैनल देखना बंद करो। फिर हम 10-20 रुपये के लिए ही काबिल हैं, हम तो उसी काबिल हैं। ये मैं उनको कह रहा हूँ जो कमेंट कर रहे हैं। मैंने उनको खुद कहता हूँ कि ये चैनल आपके लिए नहीं है। हुआ क्या है सर, इतनी बड़ी आज मैंने इस मुद्दे पर क्यों बात छेड़ दी है? किसी ने मेरे से आर पावर, रिलायंस इंफ्रा के बारे में पूछा, और मैंने रिलायंस इंफ्रा के बारे में उनको कहा कि मुझे यहाँ पर अभी ये शेयर ठीक नहीं लग रहा है। और वो आपको पता है कि जिस तरीके से अनिल अंबानी के पास ईडी की चीज़ें, कई ऐसी चीज़ें निगेटिव मैंने आपको वीडियो में बताई है, पहले भी बताई है, अब बार बार बताऊँगा तो लंबी हो जाएगी। तो जब इस तरीके से मालिकें उलझ रहे हैं इसके अंदर, तो आपको उनकी कंपनी में भारे जो आ रही हैं, उससे इस वजह की एनालाइज आपको लगे कि नहीं सब कुछ सही है जी। देखो सर, भागते हुए शेयरों में सब कुछ कभी सही नहीं होता। मैं आपको बता दूं, शेयर वो सही है कि 1-2 रुपये बढ़े, 1 रुपये गिरे, वो ज़्यादा बेटर शेयर होते हैं। आज ही शेयर 11 से 12 रुपये क्या बढ़ा, किसी ने कमेंट कर दिया, मैंने आपको कहा था पहले ही कि रिलायंस इंफ्रा, और आपने कहा था कि इस शेयर के पीछे अभी नहीं रहना है। आज ये 10-11 बढ़ गया, 10-11 रुपये ऊपर चला गया, आपकी एनालाइज ख़राब हो गई, तो भाई बैठे रहो फिर से लेकर, एनालाइज ख़राब होगी तो। मतलब समझिए सर, हमारी एनालाइज दूर की दिशा देख रही है, उससे पहले जो भी न्यूज आएगी वो इफेक्ट डालेगी, लेकिन हम दूर की दिशा के साथ, हमें अपनी मंजिल को पाने की वजह से वीडियो बना रहा हूँ।
रिलायंस इंफ्रा के शेयर आज ओथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंपनी है, उनकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी RCFL है, जो एक पूर्णतः स्वामित्व वाली उनकी एक कंपनी है ओथम, वो भी आज बहुत बढ़िया शेयर भागा है। उन्होंने रिलायंस इंफ्रा के 4,43,41,194 शेयरों को 201 रुपये की प्रति और 7,59,77,000 की शेयरों की उन्होंने सदस्यता ली है। तो ये उस वजह से चीज़ों के साथ भागा है। अब आप सोचोगे सर 201 रुपये करीब का ले लिया, सर कुछ चीज़ें इसके अंदर हिडन है, वो आपको समझनी पड़ेगी, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि वो किसी तरीके से भी कुछ बकाया बुकाया चल रहा हो या अलग तरीके से चीज़ें हो रही हों, वो सारी कुछ ना कुछ है। आपको ध्यान रखना है, अनिल अंबानी की कंपनी RHFL यानी कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड भी जो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है, 3,351 करोड़ रुपए में ये ओथम ने इन चीज़ों को खरीदा हुआ है। तो अब आपको समझना है कि ये दिवालिया प्रक्रिया से इनकी कितनी कंपनियां चल रही हैं। तो ये वो मैटर है जो आपको समझना पड़ेगा कि ओथम जो है इस तरीके से दिवालिया कंपनियों को भी खरीदती है और रिलायंस इंफ्रा में किसी तरीके से उसने इतनी सदस्यता और 201 में रिलायंस इंफ्रा के जो शेयर लिए हैं उसके ऊपर वो उचित मापदंड के लिए उन्होंने इस चीज़ को मंजूरी दी है। तो ये उस वजह की तेज़ी है, ये कोई काम की तेज़ी नहीं है सर। तो अब हमें बाद में ये पता लगेगा भाई किस किस तरीके से इन्होंने इसके अंदर शेयर लिए हैं, मतलब क्या कुछ बकाया तो नहीं है अनिल अंबानी का। तो ये वो चीज़ें हैं, इसे आपको समझना है। तो मैं दूर की दृष्टि देख रहा हूँ सर। मैं आपको फिर बता दूँ कि आज JK टायर अगर 13 रुपये गिर गया, 12 गिर गया, तो इसकी दूर की दृष्टि कम नहीं हुई है। तो फिर हम 10, 20, 13 में ही घूमेंगे। हमें दूर की दृष्टि बनानी है। ये ध्यान रखकर चलना कि रिजल्ट के बेस पर किसी भी शेयर को नहीं खरीदना है, रिजल्ट के बाद उसकी प्रतिक्रिया बनती है। अब बात करेंगे आर पावर की, और बार पावर की बात इसलिए भी करेंगे, आपको समझना है कि सर सितंबर 2021 से लगातार हर क्वार्टर में इसने लॉस किया है, पर मार्च 2023 में देखने को मिला कि रिलायंस पावर ने 257 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे दिया। और इसी क्वार्टर में इसकी सेल जो है ना काफ़ी कम हुई थी, करीब 1,730 करोड़ की हुई थी और काफ़ी कम हुई थी और एक्सपेंस इससे ज़्यादा थे। उसके बाद भी इनका 257 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया है। समझने वाली बात है सर। अन्य आय, मैंने आपको कहा था ना कि जब अन्य आय किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट से उसके प्रॉफिट में ला देती है तो वो उचित मापदंड उस कंपनी को देखने के लिए हमारे प्रति वो चीज़ें नहीं है कि बेस्ट है। तो इनकी अन्य आय अभी तक की सबसे ज़्यादा हुई है, करीब 1,170 करोड़ रुपए की मार्च 2023 में इनकी अन्य आय है। और उसके बाद जब इन्होंने सेल की तो उसके बाद भी, जब इतनी चीज़ें जोड़ने के बाद भी 257 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया है। तो पहली बार प्रॉफिट इनका इस वजह से आया है। देखो, जब भी कोई मुझे कहेगा कि सर सटीकता तक एनालाइज करो, तो फिर मैं इस तरीके से भी एनालाइज करता हूं कि हमें उसका एक व्यू मिले। अब सबको ये पता है कि परसों को इनका रिजल्ट आ रहा है, यानी कि 9 अगस्त को आर पावर का रिजल्ट आ रहा है। तो अब आपको समझना है कि वो आर पावर जो अन्य आय से इतना प्रॉफिट लाकर दिखाया, क्या आगे जाकर भी उसका वो अन्य आय इतना होगा? मुझे नहीं लगता सर इतना होगा। तो थोड़ा सा आर पावर में संभल कर चलना है। देखो सर, विशेष तौर पर मेरी वीडियो को समझने के तरीके बनाइए और जो सच दिख रहा है उस पर निकल जाइए। ये नहीं कि सर आज खरीदूंगा जी आज ही करोड़पति बनूंगा। मोर पेन लैब 30 रुपये पैसे करीब में मैंने एक अकाउंट में फ्राइडे के दिन लिया है। और वो इसलिए नहीं लिया कि इसका रिजल्ट आ रहा है, वो इसलिए लिया है कि इसकी क्या क्या प्रतिक्रिया है। फिर आज इसके शेयरों को मैंने फिर लिया है 33 रुपये 50 पैसे में, इस फिर से ले लिया है। देखो सर, शेयर का बढ़ना गिरना इस बात पर इफेक्ट डालेगा कि आपकी सोचने की वृद्धि उस शेयर के अंदर कितनी है। तो जहां उजाले आपको अच्छे दिख रहे हैं उस तरफ जाना है। ये नहीं कि एक दिन उजाला दिख गया आपने सोचा कि यही उजाला है जी सब कुछ अच्छा हो गया। तो आर पावर में मेरे हिसाब से, रिलायंस इंफ्रा में मेरे हिसाब से
समझने वाले इशारे हैं वही समझेगा जो अपने पैसों को बचाने के लिए ही वर्क कर रहा है, बल्कि ये नहीं कि अपने पैसों को डबल करने के लिए कर रहा है। BCG में जहां लोग कह रहे हैं सर अब तो कुछ बताओ, सर देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इतनी उचित इसके अंदर कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, और जहां सेबी की रिपोर्ट इसके अंदर लगी हुई है कि भाई इन्होंने कुछ चीज़ें की हैं और वो भी अकाउंट में कुछ हेरा फेरी, शेयरधारिता में हेरा फेरी, ये उस कंपनी के ऊपर सेबी की नज़रें हैं और हम उसी कंपनी को कह रहे हैं इसका काम बहुत अच्छा है। देखो सर, काम इसका वाकई एक ऐसा काम है जो इसको आगे जाकर अच्छा कर सकता है। क्या मैं अपने को अच्छा काम करता जाऊं और अंदर से फ्रॉड बनता जाऊं, क्या मैं आगे निकल जाऊंगा? समझने वाली बात है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब ये शेयर गिरता है तो मुझे लोग किसी की वीडियो शेयर करते हैं, सर आप बेकार बता रहे हो, ये कह रहे खरीदो। तो सर धोखा तो मेरे से कभी किसी ज़िंदगी में होगा नहीं। और जब मैं वो वीडियो देखता हूँ कि जितना गिरे उठा लो, मैं हूँ, जितना गिरो भाई साहब उठाओ इसको, शेयर को जितना गिरे। तो सर जब जितना ही गिरना उठाना ही है तो फिर ऐसे शेयर को क्यों उठाना है जिसके ऊपर सेबी की चीज़ें ही पड़ी हुई हैं। हो जाए जब क्लियर तब उस शेयर के ऊपर बढ़ना है। तो मैं इसके अंदर बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा कि आपको इसको सेल करना या बेचना है। जब मुझे कुछ चीज़ नज़र निगेटिव आ गई, वो भागता जाए, कहीं भी भागता जाए। देखो सर, एक चोर है और आपको पता है कि ये कभी भी चोरी कर सकता है, पर वो सुधर रहा, वो आपके घर में आ गया, तो क्या आप उसके सोने से पहले सो जाओगे? क्या आप हर बार उसके ऊपर नज़र नहीं रखोगे? उन्होंने कहा ये सुधरा नहीं है भाई, ये कभी भी कर देगा चोरी, करोगे ना? तो यही वो चीज़ होती है कि अगर कोई सुधरने की कोशिश करता है तो वो 1 या 2-4 दिन में नहीं होगा, उसमें वक्त लगेगा। तो कभी भी उछलती हुई चीज़ों की तरफ कभी नहीं भागना है। यही तो मार्केट में समझना है सर। बाकी पढ़ा सब रहे हैं, समझा कोई नहीं रहा है। हमने खुद को समझाना है, और जहां आपने खुद को समझाया तो तब आपको कुछ नज़र आएगा। तो BCG में मेरे हिसाब से जो भी चीज़ें हो रही हैं वो होने दो, और हमें इस शेयर से दूर रहना है जब तक कि इसके अंदर कुछ अच्छी प्रतिक्रिया ना बने। काम अच्छा होने से व्यापार आगे तक तब बढ़ते हैं जब उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, और मैंने हर बार आपको कहा है कि अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान, पर कुछ लोग उस विशेष ध्यान को डबल प्रक्रिया में समझते कि नहीं सर 10 से 20 करूँगा। पर आपको देखना है कि जब हमें इस तरीके से भी देखने को मिल जाता है और हमारे सामने आ जाती है न्यूज़ के अंदर प्रमोटर ने इसके अंदर से ही शेयरों को सेल कर दिया, किसी ने 12 लाख का, किसी ने 13 लाख शेयर, इस तरीके के इसके अंदर शेयरों को बेचा गया, और ये न्यूज़ हमारे सामने भी आ गई है। 1-8 की ये चीज़ें हुई हैं सर। तो आपको समझना है कि जब अंदरूनी लोग ही, तो हम वहाँ पर बहुत एक ऐसी दिशा हमारे सामने आ रही है, और अब ये न्यूज़ आप देखकर सोचोगे यार ये अंदरूनी लोग ही बेच रहे हैं इसके अंदर। देखो सर, कुछ न्यूज़ इस तरीके से भी आती हैं कि आपका मन विचलित हो जाए कि भाई अंदरूनी लोग बेच रहे हैं। आपको एक चीज़ समझनी है कि एक कार के अंदर मैं भी सवार हूँ, और मैंने अपने 4 दोस्तों को बुलाया और मैंने कहा भाई हमें जाना है बहुत दूर लॉन्ग ड्राइव में, और तेल भरपूर है, गाड़ी बिल्कुल सही है, मस्त आएंगे, मज़ा आएगा, हम सब इकट्ठे जाएंगे। और हमारा जो सफ़र 2 से 3 दिन का है, और 2 दिन बाद मैं उसके अंदर से उतर जाऊं बहाना मार के कि भाई मुझे मन नहीं कर रहा है इसके अंदर जाने का। तो वो जो 3 लोग हैं ना, वो सोचेंगे भाई कुछ गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी है इसके अंदर, तभी ये नहीं जा रहा है उसके पास। तो ये समझना है कि ज़रूरी नहीं कि वो गड़बड़ी होंगी, ज़रूरी कि मेरा मन वहाँ तक के हो, लेकिन उस कार को तो जाना सफ़र के पास ही है। इस चीज़ को कौन समझ रहा है कि ये जो मैंने अभी कहानी बताई है ये लक्ष्य है 2030 के, तो उस लक्ष्य को आपको पकड़ना है, क्योंकि हमारे मोटा भाई जो है ना रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी, उन्होंने ये कह दिया है कि जीवनाशम ईंधन जो है ना, जैसे कि अलग तरीके से हो जाए तो प्राकृतिक नहीं होते, अलग तरीके से होते हैं, वो ज़्यादा दिन तक के नहीं चलेगा। तो फिर क्या चलेगा? फिर नवीनीकरण ऊर्जा के तहत चीज़ें चलेंगी। तो वो आपको समझना है कि 2030 के लक्ष्य इसके साथ लेकर चलने हैं। इसके अंदर किसी ने अपने प्रॉफिट को बुक किया है, वो गलत नहीं है कि हम कह दें कि वो गलत है। भाई हम लोगों ने ख़रीदा है,
तो प्रॉफिट भी साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। और किसी भी सफ़र को तय करने के बाद आपको समझना है कि जब मैं मंजिल तक पहुंचूं तो कुछ प्रॉफिट के साथ लेकर ही उस मंजिल तक के जाऊं और एंड में अच्छा प्रॉफिट लूं। तो किसी भी मंजिल को अगर पाना है, थोड़ा उसके अंदर प्रॉफिट के मज़े लेकर आगे जाने हो। तो इसी न्यूज़ से ही आपको पता लग रहा है कि किसी ने 12 लाख और किसी ने 13 लाख अपने शेयरों को सेल किया। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। सारी स्थिति को आपको जानना है कि मार्केट में हम 1-2 दिन या साल के लिए नहीं है, लंबे सफ़र के लिए हैं। शेयर कभी भी अपने रिजल्ट के बाद, अच्छा आने के बाद भी गिर सकता है, पर रिजल्ट बाद कंपनी के वो व्यू ख़त्म नहीं होते जिस व्यू को हम रिजल्ट से सोच रहे हैं कि ख़त्म होगा। क्या SBI का कभी काम ख़त्म होगा? क्या SBI इतना बड़ा बैंक जो है जिसके ऊपर भरोसा सबको है, वो अपने इस रिजल्ट अच्छा देने के बाद जो शेयर गिर गया, क्या वो काम करने बैठ गए हैं? अभी जाओ बैंक में काम हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपको कल की वीडियो जो JK टायर पर बनाई गई थी उसके अंदर साफ साफ कहा दिया गया था कि ये जो मंशा है आगे की दृष्टि के साथ है। और जिन्होंने कमेंट करके पूछा था कि फ्रेश एंट्री लेनी है, उनको मैंने पहले ही मना कर दिया था कि वेट, क्योंकि मेरे जो व्यू होते हैं अभी आज कल के नहीं बल्कि लंबे सफ़र के लिए होते हैं। रिलायंस इंफ्रा हो या आर पावर हो, सारी स्थिति आपके सामने। उसके बाद भी अगर शेयर 10-15 रुपये भागे तो वो ये कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, पर मेरे लिए नहीं और मेरे अच्छे देखने वालों के लिए भी नहीं, क्योंकि मैं सबको सही सलाह के साथ, उनके अच्छे तरीकों के साथ इस मार्केट में वो चीज़ें दिखाना चाहता हूं जो कुछ लोग चीज़ें आपको नहीं बताते। और सुजलॉन एनर्जी के अंदर से जो शेयर प्रमोटर ने निकाले हैं, ज़रूरी नहीं कि उसकी वजह से ये शेयर ख़राब हो रहा हो, बल्कि आपका ध्यान रहना चाहिए QIP जिस तरीके से कंपनी ला रही है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।